हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 8th क्लास चैप्टर 12 कर रहे थे हम। 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भाई डिवीजन करना सीखना है हमें कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखो भाई, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। पहला सम दे रखा है 28x की पावर 4 डिवाइड करना है 56x से। अगर हम इसको लिखें तो ये हो गया भाई 28 इंटू एक्स की 4 का मतलब x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, बाय में आ गया 56x मतलब 56 इंटू में x। तो भाई अब देख लेते हैं कट क्या रहा है। इस x से हमने एक x को काट दिया, क्या ये कट रहा है? 28 वन जा 28 टू जा, कट गया ना। तो अब कुछ नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख दो भाई 1 2 3 मतलब x की पावर 3 बाई में 2। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड सम देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि -36y की पावर 3 उसको डिवाइड करवाना है हमने 9y स्क्वायर से। ठीक है, इससे डिवाइड करवाना है भाई। बहुत आसान सी चीज वैसे ही दे रखी है। अगर हम इसको लिखें -36 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, बाई में क्या आ गया भाई 9 इंटू वाई इंटू वाई। 9 से कट गया 4 पे, एक वाई से ये वाई कट गया, इस वाई से ये वाई कट गया, बचा क्या -4y। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड सम देखो, थर्ड सम में इन्होंने कहा कि 66 पी क्यू स्क्वेयर आर क्यूब, इसको डिवाइड करवाना है हमें किससे 11 क्यू आर स्क्वेयर से। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। देखो क्या लिखेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू 66 इंटू पी क्यू स्क्वेयर होता है भाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर क्यूब है आर मल्टीप्लाई आर बाय में 11 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर। जो कट रहा है काट देते हैं। आर से आर कट गया भाई, इस आर से ये आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, 11 से कट गया 6 पे, कुछ नहीं बचा। तो बाकी जो बच गया आंसर 6 पी क्यू आर, ये आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ सम देखो। फोर्थ सम इसने कहा 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसको डिवाइड करवाना है हमें किससे भाई 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब से भाई। तो बिल्कुल वैसा ही सम है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको लिखना है कैसे 34 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। वाई क्यूब को लिखेंगे वाई इंटू वाई इंटू वाई। जेड क्यूब को लिखेंगे जेड इंटू जेड इंटू जेड। बाई में आ गया 51 एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। इस z से ये z गया, इस z से ये z गया, इस z से ये z गया, y से y कट गया, इस y से ये y कट गया, x से x कट गया। 17 टू जा 17 थ्री जा, तो आपका बाकी बचा हुआ आंसर हो गया, ये हो गया 2/3 x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वेयर y। ये आपका आंसर हो गया। भाई फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। क्या क्या रखा है 12 a की पावर 8 b की पावर 8, इसको डिवाइड करवाना है हमें किससे -6
a की पावर 6 b की पावर 4 से। इससे डिवाइड करवाना है भाई, करवा लेते हैं। आसान सी चीज फिर से आ गई है। 12 a की पावर 8 मतलब a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a 8 है आगे भाई, इंटू b मल्टीप्लाई b 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाई में क्या आ गया आपका -6 मल्टीप्लाई a 6 बार ए आना है भाई, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। b से b कट गया, इस b से ये b, इस b से ये b, इस b से ये b। a से a कट गया, इस a से ये 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 हो गया, इससे ये 6 2 जा दैट इज इक्वल टू माइनस ऊपर आ जाएगा भाई -2 a स्क्वायर और b की पावर होगी 4। ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, सेकंड सम क्या कह रहा है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल्स। जो मोनोमियल्स दे रखे हैं उनसे हमें डिवाइड करवा के दिखाना है। थोड़ा सा डिफरेंट है भाई पहले से, बाकी है वैसा ही सम। कैसे करना है, फर्स्ट सम देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिवाइड करवाना है किससे, 3x से भाई। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखो इसको कर लेते हैं हम। इसको लिखेंगे कैसे, 5x स्क्वायर माइनस 6x बाय में आ गया 3x। बेटा अलग अलग डिवाइड करवा लो, एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसके, मतलब 5x स्क्वायर बाय 3x माइनस 6x बाय 3x। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x बाय 3 मल्टीप्लाई x माइनस 6 मल्टीप्लाई x बाय में 3 मल्टीप्लाई x। x से x कट गया, 2 से ये 3 से 2 पे कट गया, इस x से ये x। क्या आ गया भाई आपका, हो गया 5x बाय में 3 माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया भाई। सेकंड सम देखते हैं इसका। सेकंड सम में इन्होंने कहा 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, इसको डिवाइड करवाना है हमें किस चीज से, y की पावर 4 से। बेटा अब की बार हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, बट डायरेक्टली करेंगे। देखो पूरा ऐसे खोल के लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3y की 8 डिवाइड करवा रहे हैं, अलग अलग कर दिया भाई, y की पावर 4 माइनस 4y की 6 बाय में आ गया y की पावर 4 प्लस 5y की 4 बाय में आ गया y की पावर 4। बेटा ये कट गया 1 पे, ये कटेगा, देखो यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 6, तो y की पावर 2 पे। ये कट गया y की पावर 4 पे, क्योंकि 4 पावर है, वहां पे 8 है, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा आप इसको एक दूसरे तरीके से और कर सकते हो, बाकी सम भी इससे कर सकते हो भाई। देखो 3y की 8 है, y की 6 है, y की 4, यहां से y की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 3y की पावर 4 माइनस 4y की 2 प्लस 5। बाय में है आपका y की पावर 4 कट गया, तो यही आ गया 3y की 4 माइनस 4y की 2 प्लस 5। सेम बात है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो इसे। थर्ड सम देखते हैं भाई।
थर्ड सम क्या कह रहा है, 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब, इसको डिवाइड करवाना है हमें किस चीज से, 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर से। देखते हैं भाई, इस तरीके से करके देखते हैं इसको। देखो भाई 8 तो बाहर है ही है, यहां पे देखेंगे तीनों के पास, देखो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो बेटा लीस्ट पावर वाला देखना है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर देखना वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, लीस्ट पावर वाला वाई स्क्वायर है, आ गया। कम से कम पावर जेड स्क्वायर जेड क्यूब, मतलब जेड स्क्वायर आ गया। बच गया कितना यहाँ पे भाई, 2 तो बाहर गई, बच गई एक ही पावर। ये दोनों खत्म हो गए, ये बाहर गया, ये गया, यहां से स्क्वायर गया तो एक वाई रह गया। यहां से ये दोनों गए, जेड स्क्वायर गया तो बच गया जेड, बाय में आ गया 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये तीनों कट गए भाई, 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। भाई सम नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x को डिवाइड करवाना है हमें 2x से। देखो बेटा एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x लीस्ट पावर वाला x है, तीनों के अंदर है, तो x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डिवाइड किससे होगा 2x से, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ सम देखो इसका, कि p की पावर 3 क्यू की पावर 6 माइनस p की पावर 6 क्यू की पावर 3, इसको डिवाइड करवाना है हमें p की पावर 3 क्यू की पावर 3 से। देखते हैं कैसे होगा। देखो भाई p की पावर 3 यहाँ पे 6 है तो कॉमन आ रहा है, मैंने कहा कम पावर वाला कॉमन आएगा भाई, p की पावर 3 कॉमन आ गया, क्यू की 6 क्यू की 3, भाई क्यू की 3 कॉमन आ गया। अब यहां से ये तो गायब हो गया, ये रह गया, क्यू की 6 से 3 बार आ गया तो बच गया कितना, क्यू की 3 माइनस यहाँ पे रह गया p की पावर 3 और डिवाइड में है p की 3 क्यू की 3, कट गया, दैट इज इक्वल टू क्यू की 3 माइनस p की 3। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड सम देखते हैं भाई। थर्ड सम का पहला पार्ट डिवीजन ही इसमें करना है, बट वही बात है एक स्टेप ऊपर आके करना है भाई। ये है 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करवाना है किससे, 5 से। अब यहाँ पे देखेंगे तो बेटा कॉमन सा तो हमें दिख नहीं रहा, या तो इसको अलग अलग डिवीजन के मेथड से कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट सम में हमने किया था, अलग अलग कर लेते हैं। क्या किया भाई, 10x हम पहले तो लिखेंगे 10x माइनस 25 बाय में 5। अब एक बार तो इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, ये हो गया 10x बाय 5 माइनस 25 बाय में 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये हो गया 2x माइनस 5। ये आपका आंसर हो गया भाई। बच्चे इस सम में मिस्टेक कई बार करते हैं, ये स्टेटमेंट आ गई, इससे ये कट कर दिया, हो गया। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, हमें क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं इसी पार्ट के। 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करवाना है 2x माइनस 5 से। अब भाई पिछली बार तो मोनोमियल था, अब की बार तो प्रॉब्लम होगी भाई, थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा इसको ऐसे करना है,
अगर हम इसको लिखना चाहें 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, कोई प्रॉब्लम? और इसको डिवाइड करवाना है किससे? 2x माइनस 5 से। तो भाई यहाँ पे देखो 5 दोनों के पास है, ये हमारा कॉमन आ गया, बच गया 2x माइनस 5 और डिवाइड में क्या है 2x माइनस 5, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड सम के थर्ड पार्ट की। स्टेटमेंट है 10y इंटू 6y प्लस 21 और उसको डिवाइड करवाना है किस चीज से भाई? 5 इंटू 2y प्लस 7 से। देखते हैं भाई इसको करेंगे कैसे। देखो इसको लिखा 10y, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 7 और डिवाइड में है 5 इंटू 2y प्लस 7। बेटा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, मतलब 10y तो पहले बार है, 3 और कॉमन आ गया, बच गया कितना 2y प्लस 7 और डिवाइड में आ गया 5 इंटू 2y प्लस 7। भाई 2y प्लस 7 से पूरा कट गया, ठीक है, 5 2 जा, तो ये हो गया 2y इंटू 3 मतलब 6y आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखो भाई इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इन्होंने कहा 9x² y² इनटू में आ गया 3z माइनस 24 और इसको डिवाइड करवाना है 27xy इनटू में आ गया z माइनस 8 से। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं भाई, अलग अलग इसके फैक्टर देख लेते हैं। ये हो गया 9x² y² एज इट इज, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई z माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 हो गया ना भाई, 24 है, डिवाइड हुआ 27xy इंटू z माइनस 8 से। आगे देखो क्या करना है, कॉमन आएगा भाई 3, तो हमने निकाल दिया, ये तो एज इट इज 3 कॉमन, ये हो गया z माइनस 8, बाय में आ गया 27xy z माइनस 8, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, 9 से 3 पे x से x पे y से y पे कट गया, मतलब 3 से ये 3 भी कट गया, x y, जो कि फाइनल आंसर रह गया आपको। लास्ट सम, फिफ्थ सम है जो, वो क्या है 96abc इनटू में आ गया 3a माइनस 12, थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसने, ये हो गया 5b माइनस 30। इसको डिवाइड करवाना है किससे? a144 a माइनस 4 और b माइनस 6 से, ठीक है, इससे डिवाइड करवाना है। करते हैं भाई इसको एक बार, देखो 96abc, यहां से अगर हम लिखना चाहें 3 इंटू ए माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, इसको लिखें 5 इंटू बी माइनस 5 इंटू 6, डिवाइड करवाना है 144 इंटू ए माइनस 4 बी माइनस 6। बेटा 3 दोनों में से आ गया, 5 दोनों में से आ गया कॉमन, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 96abc, यहां से कॉमन आ गया 3, बच गया a माइनस 4, यहां से कॉमन आ गया 5, बच गया b माइनस 6, बाय में आ गया 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, ये a है भाई आपका, ये कट गया a माइनस 4 से a माइनस 4, 16 से कट किया, 16 6 जा और 16 9 जा, 3 से किया तो ये कट गया आपका 3 पे, 3 2 जा, ठीक है। अब बचा क्या, 2 5 जा 10 और ABC,
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो भाई आज के लिए 3 सम, बाकी के 2 सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।